बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और सभी काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। तो देखिए, इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। देखना होगा कि इस बार किसका होता है दबदबा, कौन मारता है बाजी गुजरात निकाय चुनाव में, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी मेहनत की है। खूब यहां पर पसीना बहाया गया है, लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया और अब वोटों की गिनती जारी है। साथ ही साथ सभी काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है ताकि किसी तरीके से कोई भी यहां पर चूक ना रह जाए। और देखिए, 2027 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी कि अगले साल, और उससे पहले इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। कौन यहां पर बाजी मारता है, किसका दबदबा बनता है, जनता के मन में क्या चल रहा है, उसने किसको चुना है, यहां पर जैसे ही रिजल्ट आउट होंगे, इसको कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर 2027 में जो विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर, एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। काफी ज्यादा ये जो निकाय चुनाव ये इंटरेस्टिंग रहा है। प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के किस तरीके से यहाँ पर जो लीडर्स थे, आपने उनको देखा, उन्होंने खूब मेहनत की। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि वोटों की गिनती जारी है और देखना होगा कि कौन यहाँ पर अपना दबदबा कायम करता है। पिछली बार क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा और फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि जब खुद गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे नगर निकाय चुनाव के लिए, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट किया। आपने देखा सीएम भूपेंद्र पटेल ने जब अपना वोट कास्ट किया। और अब आज वोटों की गिनती जारी है, तो देखना होगा कि आखिर कौन मारता है बाजी, तो किसका यहां पर रंग जमेगा। निकाय चुनाव का ये रण है। देखिए कहां कहां चुनाव हुआ है। 15 महानगर पालिका, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत, 9263 सीट पर वोटिंग हुई है। अब इस चुनाव में कितने उम्मीदवार रहे, तो यहां पर 10,005 में से 736 सीट निर्विरोध चयन हुआ है। 25,537 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। 11 नगर पालिकाओं पर उपचुनाव हुए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर वोटिंग परसेंट की बात करें तो नगर निगम में 48.55%, जिला पंचायत की बात करें तो 60.22%, तालुका पंचायत की बात करें तो 61.08%। गुजरात निकाय चुनाव 2021 के नतीजों की बात करें, जैसे मैं लगातार कह रही हूं कि बीजेपी का दबदबा रहा, तो देखिए नगर निगम की कुल सीटें 576 हैं। अब ऐसे में ये जो 576 सीटें हैं, इनमें किसका दबदबा रहा? भारतीय जनता पार्टी का। कैसे? 485 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस के खाते में गई 57 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में आई 28 सीटें, बाकी के 6 अन्य के खाते में गई हैं। तो ये मैंने आपको पूरा जो गणित है समझा दिया है। अब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2021 में तो बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत यहाँ पर कांग्रेस ने भी की है, आम आदमी पार्टी ने की, और बीजेपी तो आप जानते हैं वो कोई सा भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा का, लोकसभा का, कोई सा भी चुनाव हो, बीजेपी पूरी मेहनत करके उतरती है, कार्यकर्ताओं से जुड़ती है, फीडबैक लेती है और किस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार करती है। लेकिन फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है काउंटिंग सेंटर्स पर, और देखना होगा कि इस बार किसका परचम यहाँ पर लहराता है। तो देखिए, 2027 में जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले इसको 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा, लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा कि आखिर गुजरात की जनता के दिल में क्या चल रहा है, जनता के दिल में आखिर कौन बस रहा है। ये जो इलेक्शन रहे
भले ही ये नगर निकाय का इलेक्शन हो, लेकिन इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रचार प्रसार करना, उसी तरीके से कड़ी मेहनत करना, उसी तरीके से लोगों से वोट मांगना हमने देखा। और इस बार का जो चुनाव रहा, इसकी काफी ज्यादा चर्चा रही है। आप सोचिए बंगाल में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद समय निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट किया। गृह मंत्री वहां पर आते हैं, अपनी पत्नी, अपने बेटे जयशा के साथ आते हैं, वो सभी अपना वोट कास्ट करते हैं। ये बताता है कि इलेक्शन कोई भी हो, उसमें पूरी मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरती है। लेकिन इस बार कौन विजेता होगा, कौन जीतेगा, ये चुनाव किसका होता है दबदबा, ये देखना होगा। तीन पार्टियां साफ तौर पर यहाँ पर आमने सामने, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2021 में बीजेपी के खाते में 485 सीटें गई। एक बहुत बड़ा ये नंबर रहा, क्योंकि कुल सीटों की बात करूं तो ये 576 है। इसमें से कांग्रेस के खाते में जाती हैं 57 और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हैं 28। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस का नंबर बढ़ता है, आम आदमी पार्टी का नंबर बढ़ता है, या बीजेपी का जो नंबर है आखिर वो क्या रहता है। और सूरत से इस वक्त हमारे सहयोगी अमन सिंह जुड़ चुके हैं। अमन, क्योंकि इस बार का जो ये नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का इलेक्शन है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहा है। 2021 में बीजेपी का दबदबा यहां पर रहा, 485 सीटें आई। आज जरा बताएं कैसी तस्वीर है, क्योंकि काउंटिंग जारी है, क्या वहां से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब अपनी अपनी पार्टी के लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं और अभी काउंटिंग जारी है। और ये काउंटिंग के बाद ऐसा लगेगा कि बीजेपी यहाँ पे भारी पड़ रही है या आप भारी पड़ी है, कांग्रेस भारी पड़ी है। लास्ट टाइम अभी तक कांग्रेस का कोई खाता खुला नहीं था, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि उनका खाता खुलेगा और दर्शक यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पे खड़े हैं जीत की खुशी मनाने के लिए। अमन, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, तो किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? सुरक्षा में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तथा और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और 10 चुनाव अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है गांधी कॉलेज पे। अच्छा, ये जो इलेक्शन है, इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस चुनाव से, यानी कि 2027 इलेक्शन से पहले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।